हाँ भी एग्जाम्पल नंबर 7, ये थोड़ा सा जलेबी के माफिक टेढ़ा है ना, लेकिन इसे बर्फ़ी के माफिक सीधा बना दूंगा एकदम, ठीक है। बिल्कुल टेढ़ा सा लग रहा है देखने में, लेकिन बना दूंगा सीधा 3 मिनट के अंदर अंदर। इसको इस पर वो मार दूंगा, छड़ी, छड़ी का जादू, ठीक है। छड़ी मेरे हाथ में ये रही। अब देखो ध्यान से, अगर लो हाइट 19 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले तो 19 सेंटीमीटर को लिखो मीटर में, क्योंकि ये देखो आगे वाले जो वो है ना, सब मीटर में दे रखे हैं। तो मैं इतना शरीफ आदमी हूँ, मैं हर चीज़ को एक जैसा देखना चाहता हूँ। 0.90 मीटर, ओके। चलो ओके हो गया। इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट। ये लैम्प है, यानी कि रात की जो वो लैम्प लैम्प लगे होते हैं ना, स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, यहाँ पे लगा हुआ है लैम्प। और यहाँ से जैसी लाइट पड़ेगी तो इस लड़की की बनेगी परछाई, ठीक है। लड़की पहले यहाँ थी, अब यहाँ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, तो जैसे जाती जाएगी परछाई भी ऐसे होगी। भाई लाइट पड़ेगी तो सीधी सी बात है परछाई तो बनेगी तुम्हारी, शेडो, ठीक है भाई लोग। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा ऐसा, मेरे साथ तो हुआ खैर। तो वो जा रही है 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1.2 मीटर जाती है, ठीक है। इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर, लैम्प की जो ऊंचाई है वो है 3.6 मीटर की, मतलब इतनी हाइट पे लगा रखा उसे, ठीक है। क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। अच्छा देखो 4 सेकेंड के बाद जैसे यहाँ से चलना शुरू हुई तो कुछ ना कुछ दूर तो चली जाएगी दोस्तों। अब एक बात देखो, सॉल्यूशन लिखो पहले तो। क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो जब 1 सेकेंड में जाती है 1.2 मीटर, देयर फोर आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में कितनी दूर चली जाएगी वो, आफ्टर 4 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में जाती है 1.2, तो 4 सेकेंड में जाएगी 1.2 × 4, 12×4 = 48, 4.8 मीटर चली गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो ये 4 पॉइंट इनडायरेक्टली दे दिया उन्होंने कि ये जो चीज़ है ना ये 4.8 मीटर है, ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो, इसकी शेडो की लेंथ, ये जो लेंथ बनेगी, ये तो बन रही है परछाई, इसको मान लो x, ठीक है। x मान लो, कुछ भी नहीं दे रखा अब तो इसने, सिर्फ इसकी हाइट और दे रखी है 0.9 यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो तुम्हें एक बहुत तगड़ी चीज़ पढ़ा रखी है मैंने, कि जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना, एक ट्रायंगल देखो गौर से, गौर से देखो इस लड़की को, ये लड़की नागिन बनेगी, ठीक है। ये ट्रायंगल दे रखा है, ये 90 का एंगल है, ये क्या होता है, बेस, ये क्या होती है, हाइट। और जहाँ भी ऐसा ट्रायंगल होता है ये थीटा है, तो टेन थीटा लगता है उसमें। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 0.9, बेस कितना है, x। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में टेन थीटा लगा दो सीधा सीधा, जहाँ परपेंडिकुलर बेस दिया होता है। तो ये रे दो ट्रायंगल बनने हैं देखो, इन ट्रायंगल सी ए, एक ट्रायंगल तो ये रहा, थीटा मान लो इसे। इन ट्रायंगल सी डी ई टेन थीटा लगाइए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा भाई लोग, परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाला बिल्कुल 0.9, और बेस होता है ये थीटा के बगल वाला नीचे वाला x, ठीक है। इसे हम क्या कह रहा हूँ, मन फर्स्ट मान के छोड़ दो। चलो ऐसे लिखो जाए, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाई x। इसको फर्स्ट मान के डिब्बे में बंद करके छोड़ दो, काम आएगी हमारे ये, ठीक है। अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, इसके जो लग रहा है ना इसका बड़ा भाई सा, ए बी ई, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें भी टेन थीटा लगाओ। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा, थीटा तो वही है दोनों ट्रायंगल में, ये रहा। लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ये करके दिखाओ, ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, तो क्या हो जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई, अब बेस हो जाएगा बादशाह ये, ठीक है, बी ई 4.8 प्लस x। अब देखो हम एक चीज़ में कितने माहिर हैं, हमने देखा कि इस इक्वेशन फर्स्ट में और इस इक्वेशन सेकंड में जो उल्टे हाथ वाला है, लेफ़्ट हैंड साइड वाला, वो बराबर हैं। तो हम बादशाह डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो सीधे हाथ वाला होगा वो भी बराबर होगा,
इसमें तो कोई चालूपन की बात है ही नहीं। देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या कह सकता हूँ कि 0.9 डिवाइडेड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 4.8 प्लस एक्स। अब देखो सवाल इतना आसान हो गया जितना तुम्हारे लिए 20 × 20 करना हो गया। 20 × 20 कितना, तुम कहोगे भैया 400, तो सवाल ऐसे ही तो है भाई, अब तो मल्टीप्लाई बची है। 0.9 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना जब इक्वल होता है। 3.6 की हो जाएगी इसमें, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, नौठे, अब नौठे कितना होता है, नौठे 72 होता है, हैं नौठे 72, 9 सही तो कह रहा हूँ, नौठे 72 और नौचक 36 और 7, 7 और 6 13, 43, 4.32 बैठ रहा मेरे हिसाब से। तो बाकी कैलकुलेशन में अगर गलती हो तो भाई देख लो, अपने आप देख लियो, ऐसा होती नहीं है। अब 4.32 को तो इधर ही रखो, इसे पहुंचाओ उधर, एक्स वाले को एक तरफ पहुंचा दो, माइनस में हो जाएंगे भाईजान उधर जाके, क्योंकि इधर प्लस में थे, इधर चौड़ में थे, तो दूसरे ग्रुप में जाके थोड़ी नीली हो गई। और 16 में से 9 हो गए 7, यानी कि 2.7x है ना। तो ये कितना हो जाएगा रे, ये हो जाएगा रे x इज इक्वल्स टू 4.32 डिवाइडेड बाई 2.7, यानी कि अबे ये गलत लग रहा है मुझे कुछ। 9/72 हासिल लगे 7, 9 36 है 7 43, तो हमने यहाँ पे वो जो लगाई है, आंसर कितना आना चाहिए, 1.6 आंसर आना चाहिए कुल, ठीक है ना, सही तो है बे, अबे सही है। 4.32 को आप भाग करोगे 2.7 से तो 1.6 ही तो आएगा, बस ठीक है। तो आंसर आएगा तुम्हारा 1.6, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो था ना वो 1.6 मीटर आंसर है। उसकी छाया की परछाई 4 सेकंड के बाद, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, मज़ा आ गया। हालांकि 2 मिनट में मैं कह रहा था 2 मिनट, लेकिन समझाने में देर हो जाती है, वरना है तो 2 मिनट का ही सवाल, ठीक है। चलो अब समझ में आया हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो भाई लोग, मेरी सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब ज़रूर करा करो यार। देखो अगली वीडियो में मिलते रहेंगे फिर तुम्हें, चलो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो।